वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, इस पे लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है। नॉर्थ से साउथ देखिए, ईस्ट से वेस्ट देखिए, मतलब कि जम्मू से कन्याकुमारी या गांधीनगर से आप आइजोवॉल तक जाइए, आप देखते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, अलग ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। और इस चीज़ को प्रोटेक्ट क्या कौन करता है? तो प्रोटेक्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे देश के जो पार्लियामेंट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे, वो फॉलो कैसे किया जाएगा, वो लॉज कैसे लेके आएगा। अनगिनत चीज़ें जो हैं वो बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पिछला वीडियो जो था वो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं इससे पहले की सारी चीज़ों को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आज जो इस वीडियो हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91 जो है वो बात करता है इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की जो ड्यूटीज क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, पावर क्या होगी, ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91 जो है वो पार्ट 5 में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। इसीलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 91 में देखते हैं कि कैसे जो पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं उसका अपर हाउस जो है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम राज्यसभा के नाम पे भी जानते हैं, वहां के जो डिप्टी चेयरमैन है उसके बारे में बात किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 91 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 91 ने बताया कि ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाकी फंक्शंस जो हैं वो किस हिसाब से अदा की जाएंगी डिप्टी चेयरमैन के जरिए से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91 का फर्स्ट पार्ट जो है वो बात करता है कि जब भी चेयरमैन की पोजीशन जो है वेकेट होगी या वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट के तौर पर अपने रोल को अदा कर रहे होंगे, उनके फंक्शंस को अदा कर रहे होंगे, तो इस जगह पर वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उसके पोजीशन को फिल करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन। मतलब कि डेप्यूटी चेयरमैन अब राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर अपने रोल्स को अदा करेंगे, अपनी पोजीशन को फिल करेंगे और उनकी ड्यूटीज को निभाएंगे। अगर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला कि अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी भी एक मेंबर को काउंसिल ऑफ स्टेट से, राज्यसभा के किसी भी एक मेंबर को डेजिग्नेट कर सकते हैं कि वो चेयरमैन की पोजीशन को फिल करे, भले ही थोड़े से टाइम के लिए हो लेकिन उसको फिल करें और वहां पर उनकी ड्यूटीज को अदा करें। वहीं पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91 का पार्ट 2 जो है वो बोलता है कि जब चेयरमैन नहीं हो तो वाइस चेयरमैन पोजीशन को फिल करें और उस मीटिंग को, कोई भी मीटिंग होने वाली हो, उसके सारे प्रोसीजर्स को देखें, प्रोसीडिंग्स को देखें और वहां पे जो भी चीज़ को अदा करनी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है वो फुलफिल करें। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, जो कि चेयरमैन का रोल अदा करते हैं, वो नहीं है और डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, मतलब कि जगदीप धनखड़ जो है वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो नहीं हो, या हरिवंश नारायण सिंह जो है डेप्यूटी चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो भी नहीं हो, तो उनकी जगह पर काउंसिल ऑफ स्टेट जो है किसी एक मेंबर को अपने में से डेजिग्नेट कर सकती है उस मीटिंग को, उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस बंदे को, जिस एमपी को डेजिग्नेट किया गया है, अगर वो भी नहीं है तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है किसी और मेंबर को बना सकते हैं, पोजीशन पे ला सकते हैं और वो उस पोजीशन को फुलफिल करेंगे और उनकी सारी ड्यूटीज को निभाएंगे, अदा करेंगे। अब बात करते हैं कि फंक्शंस क्या है डेप्यूटी चेयरमैन के। तो हम देखते हैं जब भी चेयरमैन का या प्रेसिडेंट किसी मीटिंग में नहीं है, पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन की पोजीशन को होल्ड करते हैं, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करते हैं, सब चीज़ को देखते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है फंक्शंस में ही कि जब भी चेयरमैन नहीं है, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है और मीटिंग हो रही है, तो वहां पर भी उस जगह पर उनकी पोजीशन को होल्ड करते हैं, लीड करते हैं
डिप्टी चेयरमैन, मतलब कि डिप्टी चेयरमैन अपने आप को चेयरमैन की पोजीशन पे बैठाते हैं और उनके सारे रोल्स को अदा करते हैं। एक चीज हम ये भी नोटिस करते हैं कि एफिशिएंटली वर्किंग जो है हाउस की हो सके, उसमें भी डिप्टी चेयरमैन का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल है। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91 जो है वो बात करता है कि जब भी चेयरमैन नहीं है तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट जो है, चेयरमैन है, उनकी जगह पर डिप्टी चेयरमैन लेंगे और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करेंगे। दूसरी पार्ट में बोला गया कि कैसे कोई मीटिंग हो रही हो हाउस की, काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि राज्यसभा है उसकी कोई भी मीटिंग हो रही हो और उसमें उस दिन उस मीटिंग के टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है जो कि चेयरमैन है, चेयरमैन नहीं अपनी ऑफिस पे, अपने चेयर में नहीं है, तो उनकी चेयर को होल्ड करेंगे डिप्टी चेयरमैन और वो करेंगे चेयरमैन के पोजीशन के तौर पर ही। उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होंगे, उनकी सारी बातें जो होंगी, जो भी चीज बोला गया उस मीटिंग में, वो किया जाएगा चेयरमैन के तौर पर। अब न चेयरमैन है न डिप्टी चेयरमैन है तो काउंसिल ऑफ स्टेट के पास आ जाता है, मतलब कि राज्यसभा के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि अपने में से ही एक मेंबर को डेजिग्नेट करे, और जिस मेंबर को डेजिग्नेट किया गया है वो मेंबर भी नहीं है तो किसी और मेंबर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ताकि अच्छी तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा जो है उसका काम हो सके, उसके सारी चीजें जो है उसको फॉलो किया जा सके और प्रोसीडिंग जो है एफिशिएंटली काम कर सके। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 91 अच्छी तरीके से समझ में आ गया और इससे आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो भी लगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितने ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करते हैं उतने ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ही अगर आपके पास हमारे लिए कुछ भी सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।